प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया है बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक रेखाखंड AB है और A का निर्देशांक B का निर्देशांक हमें दिया गया है। तो यह एक रेखाखंड हमने पहले से ही खींच लिया है। तो एक सिरे को हम A मान लेते हैं और इसका निर्देशांक दिया गया है -2, 2। तो ऐसा हम लिख ले रहे हैं। और दूसरे सिरे को हम B मान ले रहे हैं, इसका निर्देशांक दिया गया है 2, 8। अब प्रश्न को आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। को जोड़ने वाले अर्थात A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड ये है। AB को 4, कहने का मतलब A से लेकर B को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब A से लेकर B के बीच में हम 4 भाग बनाएंगे और चारों भागों की दूरी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम बना लेते हैं 4 भाग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं A और B के बीच में कुल 1, 2, 3, 4 भाग बन चुके हैं। तो 4 भाग से हमें 3 बिंदु मिलेंगी। एक बिंदु का नाम हम P रख लेते हैं और दूसरे का Q और तीसरे का R। तो यहाँ पर P, Q और R के ही निर्देशांक हमसे पूछे जा रहे हैं। देखिए कह रहा है बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P का निर्देशांक क्या होगा, Q का क्या होगा, R का क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से पहले समझ लेना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब A से लेकर P और P से लेकर Q, Q से लेकर R और R से लेकर B सभी की दूरी समान है तो उसका अनुपात क्या होगा, यही बहुत बारीक मामला है और आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो जब सबकी दूरी समान है तो इसका मतलब इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब सभी 1:1:1:1 में होंगे निश्चित रूप से। यही यहाँ पर बारीक मामला था और आप समझ गए होंगे कि सभी के बीच का जो अनुपात होगा 1:1:1 में होगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जब हम P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए चलेंगे तो हमें विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और विभाजन सूत्र हमसे ये कहता है कि M1 और M2 हमें चाहिए। तो यहाँ पर P के लिए जो M1 और M2 होगा उसे आप समझ लीजिए। जब हम P का निर्देशांक ज्ञात करने चलेंगे तो हमारा जो M1 होगा 1 होगा, P के लिए M1 क्या होगा, 1 होगा। और M2 P से लेकर B तक होगा अर्थात 1 + 1 + 1 अर्थात 3 होगा। तो आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। जब हम P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हम यह मान लेंगे कि Q और R इस पूरे फिगर में है ही नहीं, अर्थात P से लेकर B के बीच की दूरी को हम M2 कहेंगे और P से लेकर A के बीच की दूरी को हम M1 कहेंगे। यही बारीक मामला है और आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम P के निर्देशांक को ज्ञात करने से पहले जो हमने मान लिया है उसी को अपने हल में लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर मान लिया कि P, Q, R 3 बिंदु हैं जो AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा जैसा हमने किया था और इन्हीं का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, अर्थात P, Q और R का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इनके निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए एक ही फार्मूला लगेगा जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कामा लगा देंगे। और इसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो विभाजन सूत्र लिख लेने के बाद सबसे पहले हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए चलेंगे तो M1 का मान 1 और M2 का मान 3 हम इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आपने समझ लिया था। तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए M1 बराबर 1 लिखेंगे, काम लगाएंगे, M2 बराबर 3 लिखेंगे और x1 का मान आपको ध्यान से देखना है, ये A है, x1 y1 है। तो x1 बराबर -2, y1 बराबर केवल 2, x2 बराबर वहां B पर आप देखिए x2 का मान 2 है और y2 का मान वहीं पर देखिए 8 है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर बायोडाटा तैयार कर लिया है। अब इसी के मान को हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो x, y बराबर हो जाएगा
m1 x2, तो m1 का मान 1 गुणे x2 का मान 2 प्लस m2 x1 अर्थात 3 गुणे x1 और x1 का मान -2 ब्रैकेट में रख देंगे और पूरे के बटे m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 3 लिख देंगे। कम लगाएंगे। आगे है m1 y2, तो m1 का मान 1 गुणे y2 का मान 8 प्लस m2 y1, तो m2 का मान 3 गुणे y1 का मान 2 लिख देंगे और पूरे के बटे m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 3। यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 2 1 का 2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 और पूरे के बटे 1 3 4 कम लगा देंगे 8 1 का 8 प्लस 3 दूना 6 और 1 3 4, तो 2 में से 6 घटा देंगे तो हमको -4 मिलेगा और बटे 4 है ही। कम लगा देंगे 8 6 14 होता है बटे 4, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो हमको 1 मिलेगा अर्थात -1। कम लगा देंगे 14 और 4 को ध्यान से देखिए 2 से कट्टे वाले हैं, तो 2 7 14 होता है और 2 दूना 4 अर्थात 7 बटे 2 हमको मिलेगा। किसका निर्देशांक? बिंदु P का निर्देशांक। तो px, y ऐसा हम लिखेंगे। तो P का निर्देशांक हमने -1, 7 बटे 2 प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद हम बिंदु Q के निर्देशांक की बात करेंगे। तो Q यहाँ पर है, आपको ध्यान से देखना है। तो Q का निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो हम यह मान लेंगे कि बिंदु P इसमें नहीं है और बिंदु R इसमें नहीं है। जब ऐसा हम थिंकिंग कर लेंगे तो Q से लेकर A की बीच की दूरी को m1 कहेंगे और Q से लेकर A की जो बीच की दूरी है 1 + 1 हो जाएगी। ध्यान से देखिए QA पूरा 1 + 1 हो जाएगा और इसी को हम कहेंगे m1। और जस्ट इसी प्रकार से Q से लेकर B के बीच की दूरी अर्थात QB है और इसी को हम कहेंगे 1 + 1 = 2 और ये हो जाएगा m2 अर्थात m1 और m2 दोनों ही समान है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक के लिए। तो बिंदु Q के निर्देशांक की बात करेंगे तो हमें m1 और m2 के मान वहां से प्राप्त हो चुके हैं अर्थात m1 = 2 m2 = 2 ऐसा हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि x1 y1 x2 y2 वही इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर भी। तो हम लिखेंगे बिंदु Q x, y = इसी फार्मूले में हम फिर से रखेंगे m1 x2। तो आपको बहुत ही बारीकी से देखना है। m1 अर्थात 2 लिख देंगे 2 गुणे x2, तो x2 का मान 2 गुणे 2 प्लस m2 x1, m2 का मान 2 गुणे x1, तो x1 -2 यहाँ ब्रैकेट में हम -2 लिख देंगे और पूरे के बटे m1 + m2 अर्थात 2 + 2 काम लगा देंगे। आगे है m1 y2, तो m1 का मान फिर से हम 2 लिखेंगे गुणे y2 अर्थात 8 लिख देंगे प्लस m2 y1, m2 का मतलब 2 और गुणे y1 और y1 का मतलब 2 ऐसा हम लिख देंगे और m1 + m2 अर्थात 2 + 2 ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। इसके बाद आपको ध्यान से देखना है 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस होते हैं 2 दूना फिर से 4 हो जाएगा 2 और 2 4 होते हैं काम लगा देंगे 2 8 16 प्लस 2 दूना 4 और 2 2 4 4 में से 4 घटा देंगे 0 बटे 4 काम लगा देंगे 16 4 20 बटे 4, तो 0 में 4 से भाग देंगे 0 मिलेगा 20 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20 होता है। तो ये 0,5 किस बिंदु के निर्देशांक है? Q बिंदु के निर्देशांक है। तो Q 0,5 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम R बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे। तो R के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा रफ पर समझ लेना है। जब हम R के निर्देशांक की बात करेंगे तो हम यह मान लेंगे कि बिंदु Q और बिंदु P इस पूरे सिस्टम में नहीं है। तो जब P और Q नहीं है तो 1 + 1 + 1 R से लेकर A के बीच की दूरी हो जाएगी। देखिए ध्यान से R से लेकर A के बीच की दूरी 1 + 1 + 1 अर्थात 3 हो जाएगा और इसी को हम M1 कहेंगे। किसको? इस 3 को। ठीक इसी प्रकार R से लेकर B के बीच की दूरी को हम M2 कहेंगे और यह केवल और केवल 1 होगी। तो M1 = 3 और M2 = 1 हम R बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया बिंदु R के निर्देशांक के लिए
तो m1 का मान अभी आपने समझा 3 है और m2 का मान 1 है। तो m1 और m2 के मान को हम इस फार्मूले में रखेंगे, x1 x2 यही सब रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम चलिए मान को रखते हैं m1 x2, तो लिखेंगे r बिंदु x, y ऐसा हम लिख ले रहे हैं। तो m1 का मान यहाँ पर 3 होगा, x2 का मान 2 होगा, तो लिखेंगे 3 गुणे 2, ध्यान से देखते रहिए, 3 गुणे 2 प्लस m2 x1, तो m2 का मान वहां देखिए 1 और x1 का मान यहाँ देखिए -2, तो लिखेंगे 1 गुणे -2, 1 गुणे -2 और पूरे के बटे m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कम लगा देंगे। आगे है m1 y2, तो m1 का मान 3 है, y2 का मान 8 है, तो लिख देंगे 3 गुणे 8 प्लस बीच में लगा देंगे m2 y1, तो m2 का मान 1 है और y1 का मान 2 है, तो 1 गुणे 2 हम लिख देंगे और पूरे के बटे 3 प्लस 1 फिर से हम लिख देंगे और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस और माइनस माइनस 2 1 का 2 और 3 1 4 बटे में रहेगा, कम लगा देंगे 8 3 24 प्लस 2 1 का 2 और 3 1 4 फिर से रहेगा। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा क्या, 6 में से 2 घटा देंगे 4 बटे 4, कम लगा देंगे 24 और 2 मिलकर 26 बटे 4, तो ये बराबर हो जाएगा 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 26 और 4 दोनों एक दूसरे से 2 से कटेंगे, तो 2 13 हम 26 होता है, अर्थात 13 दूना 26 और 2 दूना 4 होता है। तो ये 1,13/2 बिंदु R का निर्देशांक हमें मिला है। तो कुल मिलाकर हमने बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात किया -1,7/2 और बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात किया 0,5 और बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात किया 1,13/2। तो यही तीनों बिंदुओं के निर्देशांक है और यही हमसे पूछा भी जा रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।